this is Ritu and you are watching Maths Pirates. So welcome back in your maths classes. तो कैसे रही आपकी वैकेशंस? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपने क्लास 10 की है, राइट? क्योंकि वैकेशंस चल रही थी तो होपफुली आपने वैकेशंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा और फुल मस्ती की होगी। तो चलिए, मस्ती हो गई बहुत, अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो अब तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम पढ़ चुके हैं और उसी पे बेस्ड है कुछ, बस उसमें स्क्वायर की बात हो रही थी, इसमें क्यूब। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही, ऑलरेडी आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर चुके हो, तो उसी से रिलेटेड ही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का न्यू चैप्टर्स। तो आज हम करेंगे इसका इंट्रो पार्ट। क्या करेंगे? इसका इंट्रो पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ क्यूब ऑफ ए नंबर? कोई भी एक नंबर है उसका क्यूब क्या होगा? इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, if a number is multiplied by itself 3 times, then we will say that it's the cube of that number. लिख देती हूँ मैं, if a number is multiplied by itself 3 times, multiplied by itself 3 times, then it's the cube of given number. तो वो क्या होगा? उस गिवन नंबर का क्या होगा? क्यूब। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ कोई भी नंबर, मैंने ले लिया, चलो छोटा सा ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे एक नंबर 2। तो मैं क्या कह रही हूँ, इसी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ? 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो 8 आया, तो 8 क्या हो जाएगा? इस नंबर का क्यूब हो जाएगा, यानी 8 होगा, जो नंबर है 2 उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, क्यूब में हमेशा क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो जब स्क्वायर किया था तो उसकी पावर कितनी होती थी? 2, क्योंकि उस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 टाइम्स। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? अब हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब्स। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो हम इसको नोटेशन क्या होगी इसकी? 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो क्या होगा क्यूब ऑफ ए नंबर? अगर हम उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल से दैट दिस इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर एंड वी विल राइट इट। कैसे राइट करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है वो आपको समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? ए परफेक्ट क्यूब is a natural number which is cube of any natural number। क्या कह रहा है? देखिए भाई, ए परफेक्ट क्यूब इज ए नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर होता है विच इज़ द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जो कि किसी नंबर का क्या होता है? क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 1 की, 8 की, 27 की, तो ये नंबर्स कैसे हैं? ये है परफेक्ट क्यूब। अब क्यों है ये परफेक्ट क्यूब? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के क्या है? क्यूब। जैसे 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है जो किसी और नेचुरल नंबर का, कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसका क्या होगा? क्यूब, यानी उसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये होगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नंबर्स क्या होती है। फर्स्ट कह रहे थे क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन, कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा? इवन। जैसे 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब निकालो, बताओ भाई आंसर क्या आएगा? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी 8। तो 8 भी कैसा है? इवन। 4 को ले लो, 4 का क्यूब करो, 4 4 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64 भी क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द क्यूब ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज ओड, कि अगर कोई नंबर ओड है तो उसका जो उसका क्यूब होगा वो भी कैसा होगा? ओड। अब 3 को ले लेते हैं, 3 का क्यूब, 5 को ले लेते हैं, दोनों नंबर्स कैसे हैं? ओड, तो इनका क्यूब निकालते हैं। 3 का क्यूब निकालो भाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ओड आया। ओड नंबर का क्यूब क्या आएगा? ओड। 5 का फाइंड करो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो दोनों ही नंबर कैसे हैं?
ऑड। तो क्या कह रहा है, अगर क्यूब कैसा है इवन, तो उसका जो नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन आएगा, नंबर ओड है तो उसका जो क्यूब है वो भी क्या आएगा, ओड आएगा। अब कह रहा था क्यूब ऑफ है एन नेगेटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। जैसे -2 है, इसका क्यूब निकाले, मतलब क्या, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो -2 -2 -2, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, -2 इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये तो ऐसे आएगी। लेकिन जब आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तब मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस बनेगा, और प्लस की अगेन माइनस से करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस बना, प्लस माइनस फिर से माइनस बन गया। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसका क्यूब निकालेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। दूसरा एक और बताया था मैंने आपको कि अगर कोई नंबर है -1 और उसकी -1 लगा लो, ये तो मैंने जनरली -1 ले लिया, आप कुछ भी नंबर ले लो, n ले लो, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो इसकी यहाँ पे जो पावर होगी, अगर वो इवन होगी तो नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर वो नंबर की जो पावर है वो क्या है, ओड है, तो क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान रखा करो। अब क्योंकि यहाँ पे पावर हर बार क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब तो कैसा है, ओड नंबर है, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यही उसने बोला है कि क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, कि क्यूब नेगेटिव इंटीजर का क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा था क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया 2/3, मैं छोटी छोटी टर्म्स ही ले रही हूँ ताकि आप उससे रिलेट जल्दी कर पाएँ। तो कह रहा है अगर मान लो आपको एक रेशनल नंबर दे दिया जाए, उसका क्यूब निकाला जाए, तो हम उसको सेपरेट करके बोल देंगे कि न्यूमरेटर का क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर का क्यूब। तो 2/3 का क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। और अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं लेट a इक्वल्स टू m इंटू n इंटू p, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ a इंटू m इंटू p, मतलब ये कोई भी नंबर है और ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कह रहा है अगर इसका क्यूब कर दिया जाए, अगर इस नंबर का क्यूब कर दिया जाए तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं m का क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस p का। मीन्स कहने का तो सीधा सा मतलब ये है कि उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 30 ले लेती हूँ। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, तो तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसका क्यूब निकालना है। देखो ये जो ट्रिक है ये कब काम आएगी, ये जो प्रॉपर्टी है कब यूज़ होगी, ये यूज़ होगी कि अगर आपको यहाँ बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, अब उसका आप फटाफट से क्यूब निकालोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसके फैक्टर्स पता है, फटाफट से उसके फैक्टर्स कीजिए, उनको अलग अलग कर दो ऐसे, और फिर क्या कर दो, उनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे ये तो ज़्यादा इजी होगा कि आप 30 को 3 से करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 3 0। कैसे किया मैंने ये, देखो जो 3 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया और 0 को 3 बार करोगे तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगी, तो ये ज़्यादा इजी होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, इसलिए इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो अब उनको देखते हैं हम। बहुत इजी सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि इवन है, पावर तो ओड है, वो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पूछे थे, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो हम कुछ पैटर्न्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है हमारे पास एडिंग कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स, एडिंग कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स। कह रहा देखिए एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता है, क्या बनता है देखिए, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार, ठीक है, कंसेक्यूटिव होता है लगातार। तो ये आएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 का क्यूब लिखूं तो कितना आएगा, 1, करेक्ट। एडिंग कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ओड नंबर्स को कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं, तो मैंने 1 को
1 लिखा, ठीक है। अब 3 + 5, 1 के बाद और नंबर क्या आता है, पहला आया 1, फिर उसके बाद आया 3 और 5, ठीक है। तो 3 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख 7, 7 के बाद 9, उसके बाद 11, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 11 और 9 19 और 7 सॉरी 11 और 9 20 और ये आ गया 27। नेक्स्ट एक नंबर और देख लेते हैं। 11 के बाद आता है 13, उसके बाद 15, फिर 17 और फिर 19। सबका टोटल करो, 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24, 2 3 4 5 6 64। तो अब देखो मैंने क्या किया, ऐड किया कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स को। तो ये आया मेरे पास 1 का 1, 3 + 5 को ऐड किया 8 आया। पहले मैंने सिर्फ एक नंबर को ऐड किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। तो ऐसे हम करते रहेंगे। पहले यहाँ देखो लॉजिक क्या लगा, यहाँ पे मैं इसको 1 को लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। अगर मैं 8 को देखूँ तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। 8 क्या है, 2 का क्यूब है। 27 को देखूँ तो ये 3 का क्यूब है। 64 को देखोगे तो ये 4 का क्यूब है। तो कह रहे हैं इस टाइप से वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे और कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो जितने वो नंबर्स होंगे, यानी जितने वो नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर से तो 4 का क्यूब, 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर था तो 3 का स्क्वायर, 2 था तो 2 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कह रहा है जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं यहाँ पे अगर आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, n स्क्वायर के। तो अगर n कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया आपने, कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, उसका क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब पढ़ रहे हैं। तो जितने नंबर्स को ऐड करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब देखिए सेकंड पैटर्न क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की। अगर n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब का सम किया जाए तो क्या आएगा। देखो तो 1 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या देखो ये 1 था तो यहाँ पे भी 1 किया और 1 में ही 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने 1 का क्यूब 2 का क्यूब, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, सम करना है। तो अगर 1 का क्यूब + 2 का क्यूब करूँ तो वो मेरे पास 9 आएगा। भाई 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्या होता है 1, तो ये आ गया 9। इसको कैसे लिख सकते हैं, जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 2, तो 2 × 2 में कितना ऐड करेंगे 1 / 2 का होल स्क्वायर। अब नंबर ले लिए मैंने 3, तो 1 2 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स का क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो 36 आएगा, 3 इसका 27, ये 8 और ये 1, सबका ऐड करेंगे 36 आया। कैसे लिखेंगे इसको, कितने नंबर्स हैं 3, तो 3 और 3 में कितना ऐड करेंगे 1 / 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब ऐसे चलती जाऊँ और n का क्यूब मतलब n नंबर्स तक का क्यूब निकाल लूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर कितना है n, तो यहाँ लिखेंगे n और n में क्या ऐड करेंगे 1 और / 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न बना दिया कि अगर ऐसे ऐड करते जाएंगे तो जनरली अगर कितने भी नंबर्स आपको दे दिए जाएं जिनके क्यूब्स को आपको ऐड करना है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स को ऐड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने नंबर्स है वो उसमें 1 ऐड करो, डिवाइड करो 2 से और पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था जो 2 इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको दे रखे थे। इसके बाद आपके पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जो इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल रहेंगे। अभी 2 फॉर्मूलाज है जो एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो वो देखिए पहले क्या है, फर्स्ट कह रहे हैं a³ - b³ किसके इक्वल आएगा, a - b, a² + b² + ab। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसका, a² - b² का पढ़ा है। उसमें क्या करते थे हम, a - b × a + b। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ इसको ताकि आपको वो फॉर्मूला भी याद आ जाए और थोड़ा सा इससे रिलेट कर पाओ। देखो a² - b² में ये होता था a - b × a + b। तो सेम सोचो कि a³ - b³ में क्या होगा, a - b तो एज इट इज है। अब यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक पावर कम है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक पावर कम है। अब क्यूब है तो इसकी पावर 1 को बढ़ा दो, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा a b, इनकी प्रोडक्ट भी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखने के लिए क्या करोगे, पहले a² - b² का फॉर्मूला ध्यान रखो। अब देखो a³ - b³ क्या है, डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, a - b × a² + b² + ab। यहाँ पर माइनस है लेकिन फॉर्मूला में ये इस वाले फॉर्मूला में सारे प्लस है, बस यहाँ माइनस आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है n का क्यूब - n - 1 का क्यूब। इसी फॉर्मूला से आए हैं ये। देखो अगर मैं n की जगह a ले लूँ और
n-1 की जगह b, यानी उल्टा बोल रही हूँ मैं, b की जगह a की जगह n ले लूँ और b की जगह n-1 ले लूँ, तो एक ही तो बात है। तो ये कह रहा है इस फॉर्मूला को अगर ऐसे आए तो सेम उसी फॉर्मूला को ओपन कर रखा है, देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, सेम इसी फॉर्मूला को, लेकिन उसने नोटेशन चेंज कर दी। यहाँ पे a और b दिखाया था, यहाँ पे n और n-1 ले लिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है कि अगर ऐसे हो जाए तो फॉर्मूला फिर कैसा बन जाएगा, ये फॉर्मूला तो वही है, और अगर इसको हम सोल्व कर ले तो ये आएगा n माइनस प्लस 1, ठीक है, और ये आएगा n स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n प्लस n का स्क्वायर माइनस के n, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको ओपन कर दिया, तो n से n कैंसिल, ठीक है, n से n कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये तो आ गया 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे सेम आएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये आ गया 3n स्क्वायर, और यहाँ से आया मेरे पास माइनस के 2n माइनस का n, यानी माइनस के 3n और प्लस का 1। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, 1 तो एज इट इज़ रखो और 3n को कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा n-1, तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 3n n-1, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर इस टाइप का आपके पास आ जाए n³ माइनस n-1 का क्यूब, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं, ध्यान रखो क्यूब निकाल देना, 1 इंटू 3 इंटू n-1 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपके एक्सरसाइज में यूजफुल होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। अब आपके एक्सरसाइज में क्यूब और क्यूब रूट्स का चैप्टर है, तो क्यूब हमने डिस्कस कर लिया था। क्या होता है क्यूब, अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, क्यूब। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब इज इक्वल टू x। कह रहे क्यूब रूट किसी भी गिवन नंबर का क्या होगा, x होगा। द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर, कोई नंबर x है, उसका क्यूब रूट क्या होगा, वो नंबर होगा जो x के इक्वल आएगा। मान लो यहाँ पे 5 है, 5 का क्यूब कितना है 125, 5 का क्यूब कितना है 125। तो कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर का क्यूब रूट निकालूँ, सेम वही स्क्वायर वाली बात है, अगर मैं इस नंबर का क्यूब रूट निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो नंबर आएगा जो जिस नंबर का ये क्या है, क्यूब है। ध्यान से देखना, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, इसका क्यूब रूट वो नंबर आएगा जिस नंबर का ये क्यूब है। तो 125 किसका क्यूब है भाई, 5 का। तो इस नंबर का क्यूब रूट कितना आ गया, 5। दोबारा देखो, इस नंबर का क्यूब रूट वो नंबर आएगा जिस नंबर का ये नंबर क्या है, क्यूब, जिसका ये क्यूब है वो नंबर इसका क्यूब रूट होगा। तो ये नंबर किसका क्यूब है, 5 का, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ, और ये ध्यान रखो, देखो स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को लिखते थे हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब होता था x रेज़ टू दी पावर 1/2, और क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं। इसका मतलब इसकी पावर है 1/3, इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1/3 है। आप देखिए इसमें जो ये नंबर है इसको बोलेंगे हम रेडिकल, ठीक है, और x क्या हो जाएगा, इसमें x हो जाएगा हमारे पास रेडिकांड, ठीक है, और जो ये 3 है ये क्या हो जाएगी इसकी इंडेक्स। जैसे हमने किसी नंबर के क्यूब की प्रॉपर्टीज़ की थी, इसी तरह क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, देखो अगर मेरे पास क्यूब रूट को मैं कैसे लिखूंगी, कोई भी नंबर है इसकी पावर 3 लिखा है, जनरली मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, x, और इसकी पावर कितनी है 3 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर है नेगेटिव माइनस के 125, तो जो उसका आंसर होगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे -5, क्योंकि ये किसका क्यूब रूट है, -5 का है ना भाई, ये किसका क्यूब है -5 का, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, -5 ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जनरली ये है कि अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -x हम निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कोई क्यूब रूट निकाल रही हूँ किसका, कोई 2 नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट का, कि नहीं 2 नंबर्स की प्रोडक्ट का, तो क्या कर देंगे, उसमें क्यूब रूट्स को भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने इसके क्यूब में किया था कि नंबर अगर 2 × 3 प्रोडक्ट है उसकी और ये क्यूब है, तो हम उसको लिख सकते थे 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो सेम ऐसे ही अगर मैं क्यूब रूट निकाल रही हूँ किसी नंबर का, यानी यहाँ पे ले लेते हैं 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 27,
ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27। सेम ऐसे ही रेशनल नंबर में अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ p अपॉन q और उसका क्यूब, तो हम यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 अपॉन 27 का क्यूब रूट, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। और आगे तो सोल्व कर ही लोगे, इसका आंसर 2 और इसका 3, ठीक है। तो ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फैक्ट्स किसके, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के। तो होपफुली आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन सबको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।